डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का सब्जेक्ट का टाइम सीरीज चैप्टर में पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। अब तक हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड और मूविंग एवरेज के बारे में बात कर रहे थे। मैं हूं डॉक्टर हेमंत करुनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री सांवलिया जी राज गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। चलिए शुरुआत करते हैं अपने कंटेंट्स की। तो हमने देखा पिछले वीडियोज़ में कि टाइम सीरीज़ के 4 कंपोनेंट होते हैं: ट्रेंड, सीजनल, साइक्लिकल और इरेगुलर। हम लोग अभी ट्रेंड पर चल रहे हैं। इन चारों कंपोनेंट्स को अगर प्लस किया जाए तो एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लाई किया जाए तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। हमने ट्रेंड को स्टार्ट किया था पार्ट 1 में। ट्रेंड के पहले 3 ग्राफिकल मेथड को मैंने एक्सप्लेन किया है। पार्ट 2 में हम लोगों ने मूविंग एवरेज को देखा है। मूविंग एवरेज में भी हमने जो स्टार्टिंग की थी वो विषम संख्याओं के साथ की थी। जैसे 3 ईयरली मूविंग एवरेज आप कैसे निकालेंगे और 5 ईयरली कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। ईयर और वाई वैल्यूज़ आपको दे रखी थी। आप 3 की टोटल लगाएंगे, जैसे 4, 5, 8 इनकी टोटल लगाई, एग्जैक्टली सेंटर वैल्यू में लिखना है और डिवाइड बाय 3 करना है, आपका मूविंग एवरेज आ जाएगा। देन फर्स्ट को ब्लैंक छोड़ के फिर 3 की टोटल लगानी है, एग्जैक्टली सेंटर में लिखना है और डिवाइड बाय 3 करना है तो 6.67 आ जाएगा। सिमिलरली जब आप 5 ईयरली मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं तो 5 वैल्यूज़ की टोटल लगाएंगे शुरुआत से और इन पाँचों की वैल्यू को आप सेंटर वैल्यू में लिखेंगे, सेंटर पॉइंट पे लिखेंगे 31 और डिवाइड बाय 5 करेंगे, मूविंग एवरेज आ जाएगा। इट मीन्स आपको ये याद रखना है कि 3 ईयरली मूविंग एवरेज में फर्स्ट वन और लास्ट वन ब्लैंक रहेगा, जबकि 5 ईयरली मूविंग एवरेज में फर्स्ट स्टार्टिंग के 2 पॉइंट और लास्ट के 2 पॉइंट ब्लैंक रहने वाले हैं। इसके बाद हमने इसी वीडियो में पार्ट 2 में 4 ईयरली मूविंग एवरेज भी सीख लिया था। 4 ईयरली मूविंग एवरेज में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 4 ईयरली में सेंटर पॉइंट सेकंड और थर्ड के बीच में बनेगा। इस वजह से आपको बीच में एक एक लाइन को ब्लैंक छोड़ना होगा। 4 वैल्यूज़ के आप टोटल लगाएंगे, 4 वैल्यूज़ की टोटल लगा के सेंटर में लिखेंगे, तो 6 और 7 के बीच में मैंने लिखा। देन फिर 4 वैल्यू की टोटल लगाएंगे, उनको सेंटर वैल्यू में लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप आपके लिए रहेगा 2 पॉइंट टोटल लगाने का। 2 पॉइंट टोटल लगा के 4 इंटू 2 8 से आप डिवाइड करेंगे। अगर 6 है तो 6 इंटू 2 12 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका मूविंग एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब तक हमने विषम संख्या और सम संख्या देख ली है। आज के इस वीडियो का जो मेन कंटेंट है वो है वेटेड एवरेज मूविंग एवरेज, भारित चल माध्य। इसको हम लोग सीखने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक आप जुड़े रहिए ताकि इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर हो जाए। वेटेड एवरेज मूविंग एवरेज, इसको स्टार्ट करने से पहले जो वेट आपको प्रश्न में दे रखे होंगे, मैं थोड़ा सा उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। कि प्रश्न में आपको लिखा जाएगा कि आपको 1 2 1 या 1 3 1 इसका वेट का उपयोग आपको करना है। तो आप इन वेट का उपयोग करेंगे 1 2 3 2 1 इस तरीके से आपको दिया जाएगा। ऐसे ही 1 2 3 3 2 1 ऐसे आपको दे सकते हैं, या फिर 1 2 2 1। ये जो डेटा आपके सामने मैंने लिया है, वेट आपके सामने लिए हैं, देखिए 1 2 1 1 2 3 मीन्स स्टार्टिंग जो 3 वेट दिए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज है। ऐसे ही आप 1 3 1 में भी अगर कहेंगे तो ये भी 3 ईयरली मूविंग एवरेज है। 1 2 3 2 1 1 2 3 4 5 साल का है। इट मीन्स ये 5 ईयरली मूविंग एवरेज हुआ, वेटेड मूविंग एवरेज हुआ। अब आप इसको नीचे वाले को देखें तो 1 2 3 4 5 6, तो ये जो मूविंग एवरेज होगा ये 6 ईयरली मूविंग एवरेज होगा।
ऐसे ही 1 2 2 1 4 ईयरली मूविंग एवरेज होगा। तो यहाँ पे फिर से हमारे पास दो तरीके के कंसेप्ट क्रिएट हो गए, विषम संख्या और सम संख्या। विषम संख्या का हम लोग कैसे वेटेड मूविंग एवरेज निकालेंगे, चलिए चेक करते हैं। प्रश्न लेते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट मूविंग एवरेज यूजिंग वेट, भार का उपयोग करेंगे, ऑफ 1 2 एंड 1। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको डेटा दिया है, मान लीजिए ईयर और वाई वैल्यू। ईयर आपको 9 वैल्यूज दे रखी हैं और डेटा आपको दिया है, मान लीजिए ये 1 to 1 का यूज़ करते हुए हमें इस डेटा का वेटेड मूविंग एवरेज निकालना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टेप्स को ध्यान से देखें। सबसे पहले हम लोग ईयर नोट कर लेते हैं। नाइन ईयर तक है। इसके बाद वाई वैल्यूज नोट कर लेते हैं, 4 5 7 7 8 10 12 11 एंड 15। और आपको जो वेट का यूज़ करना है वो है 1 to 1। देखिए 1 to 1 मतलब 3 ईयरली है। तो आप लोग जानते हैं कि 3 ईयरली में पहला ब्लैंक रहेगा, लास्ट ब्लैंक रहेगा, क्योंकि हम जब इन तीन की टोटल लगाएंगे तो उसे सेंटर में लिखना होगा। इन तीन की टोटल लगाने का जो रूल रहेगा वो कुछ ऐसे रहेगा। आपको ब्रैकेट्स बनाने होंगे। पहला ब्रैकेट पहले वेट का होगा, दूसरा ब्रैकेट दूसरे वेट का होगा और तीसरा ब्रैकेट तीसरे वेट का होगा। देखिए मैंने आपके सामने 3 ब्रैकेट बनाए हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है इन डेटा से। तो इन ब्रैकेट्स को आप कॉपी कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, पहला वेट दूसरा वेट तीसरा वेट। अब ध्यान से समझिए, जब हम इस सेंटर पे टोटल लगा रहे हैं तो स्टार्टिंग में टोटल किसकी लगाते हैं हम लोग, 4 5 7 की। मतलब इसके लिए पहला जो डेटा होगा 4, दूसरा 5, तीसरा 7। अब इसके नेक्स्ट हम 4 को छोड़ देंगे तो 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 7 एंड 7। इसके लिए 7 में से एक को आप छोड़ते जाएं, 7 और 8 7। इस सेंटर के लिए ऊपर वाला आ जाएगा 7 8 10 8 10 12। इसके लिए जब आप टोटल लगा रहे होंगे 10 10 12 एंड 11। इसके बाद लास्ट 12 11 और 15। याद रखिए लास्ट वैल्यू जो लास्ट रो का लास्ट ब्रैकेट होगा उसमें ये 15 लास्ट वैल्यू कवर हो जानी चाहिए और स्टार्टिंग आपको 4 से करनी है। तो अब इस ब्रैकेट्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आप इनकी टोटल लगा लीजिए। तो टोटल की कैलकुलेशन आपको करनी है, ध्यान से आराम से आप कैलकुलेशन कर लें। जैसे
5 into 2 10, 10 plus 4 14 plus 7 21, 7 into 2 14 plus 5 19 plus 7 26, 7 into 2 14 plus 7 21, 21 plus 8 29, 8 into 2 16, 16 plus 7 23 plus 10 33, 10 into 2 20, 20 plus 8 28 plus 12 40, 12 into 2 24 plus 10 34 plus 11 45, 11 into 2 22 plus 12 34 plus 15 49। और अब आप मूविंग एवरेज निकाल लेंगे। डिवाइड कितने से करेंगे ये बात आपको समझनी है। तो जो हमारे वेट से 1 to 1 आप इसकी टोटल लगा लें। 1 plus 2 plus 1 इक्वल्स टू 4 हमारे वेट की टोटल है। तो जो डिवाइड होगा वो इस 4 से होगा। डिवाइडेड बाय आपको 4 करना है सभी में। तो वेटेड एवरेज मूविंग कैलकुलेट हो जाएगा। कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 21 डिवाइड बाय 4 5.25, 26 डिवाइड बाय 4 6.5 एंड सो ऑन। आप सारी कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए मैंने सारी कैलकुलेशन आपके लिए कर दी है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा वेटेड मूविंग एवरेज। ये था 3 ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज। चलिए इसको 5 ईयरली मूविंग एवरेज करके देखते हैं। तो क्वेश्चन से हम ले लेते हैं। वेट चेंज कर देते हैं। 1 2 3 2 1, तो जो हमारा वेट है वो है 1 2 3 2 1। मीन्स इसका जो टोटल होगा 1 + 2 + 3 + 2 + 1। तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। और हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे वो 5 ईयरली मूविंग एवरेज होगा। 5 ईयरली में आप लोग जानते हैं स्टार्टिंग के 2 और लास्ट के 2 ब्लैंक रहेंगे। स्टार्टिंग जो टोटल लगेगी वो स्टार्टिंग के 5 पॉइंट्स की लगेगी। यहाँ लगानी है ब्रैकेट पहला वेट 1 का, दूसरा वेट 2 का, फिर एक और ब्रैकेट बनाएंगे तीसरा वेट 3 का, एक और ब्रैकेट 2 का, तीसरा एक और 5वां ब्रैकेट हो जाएगा। और इस प्रकार से आपने 5 ब्रैकेट बना लिए हैं। इसमें जब आप ये नोट डाउन करेंगे तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे 4 से, 4 5 7 7 और 8। अब आप एक एक को ड्रॉप करते जाएंगे और 5-5 की टोटल लगाते जाएंगे। तो पहले मैं ब्रैकेट्स को ले लेता हूँ। पहले ये लिखने के बाद आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दें। 4 5 7 7 एंड 8। इसके बाद फोर को ड्रॉप करके 5 7 7 8 10
5 को ड्रॉप करके 7, नेक्स्ट पॉइंट 7 7 8 10 12 इसके लिए 7 से स्टार्टिंग होगी, 7 8 10 12 11। इसके लिए 8 से स्टार्ट करेंगे, 8 10 12 11 और लास्ट 15। और अब एक एक करके आपको सभी की कैलकुलेशन करनी होगी। 10 डिवाइडेड बाय 9 आपको करना है, तो इनकी कैलकुलेशन को हम लोग पहले कर लेते हैं और उसके बाद डिवाइडेड बाय 9 करते हैं। तो देखिए सारी कैलकुलेशन इस प्रकार हो जाएगी। आप सारे ब्रैकेट्स का सॉल्यूशन करेंगे, 57, 66, 77, 88 और 99, और उसके बाद जो वेट का टोटल है 1 2 3 2 1 9, 9 से आप इन सभी वैल्यूज़ को डिवाइड कर देंगे तो आपका मूविंग एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा, वेटेड मूविंग एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा 6.33, 7.33 एंड सो ऑन। तो लास्ट कॉलम जो है मूविंग एवरेज जो ग्रीन पे आपको नज़र आ रहा है वो आपका आंसर होगा। इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने वेटेड मूविंग एवरेज कैलकुलेशन सीखा, जिसमें हमने विषम संख्याएं सीखी हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको सम संख्याओं की कैलकुलेशन सिखाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो से आप लोग जुड़े रहें। चैनल को अपने कॉमर्स साथियों में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए, मैक्सिमम लाइक्स दीजिए। थैंक यू वेरी मच।